सो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक लॉजिक एवरीवन। सो आइए मार्केट देखते हैं कि मार्केट्स ने आज क्या किया और मार्केट्स कल क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने मैंने कल आपको एक व्यू बताया था। ये जो बैंड है, बैंड के अपर साइड का एक रेजिस्टेंस है। ऑलरेडी हम लोगों ने एक थोड़ा सा एक्शन देखा था कि ये जो बुलिश है थोड़ा सा यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, ऊपर आया और अच्छे से होल्ड किया था। लेकिन मार्केट्स का जो एक ओवरऑल व्यू था वो मैंने आपको बता दिया था कि कहीं ना कहीं साइडवेज टू बेयरिश लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जितना भी लेवल्स थे ये सारे रेजिस्टेंस ऐड करेंगे आगे जाके। सो उसको देखते हुए मेरा जो व्यू बना हुआ था, जो मैंने आपको कल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाया था, आपको ये अब लाइंस आ जाएंगी। आप देखो यहाँ पर इन 608 के ऊपर मैंने बोला था आपको बुलिश होना है, राइट। फर्स्ट 5 मिनट टू 15 मिनट कैंडल्स हमको देखनी थी कि 15 मिनट कैंडल अगर वहाँ पर ऊपर क्लोज हो जाती है या फिर वो वहाँ पर स्टे करता है और प्राइस एक्शन बनाता है, कुछ ऐसा एन पैटर्न बनाता है या एम पैटर्न बनाता है, जो भी पैटर्न बनाएगा, अगर ऊपर की साइड में वो स्टे होता है 44,600 के ऊपर, तो हम लोग बुलिश होंगे, राइट। बट वहीं से ओपन हुआ और वहां से नीचे गिर गया। सो फर्स्ट 5 मिनट 15 मिनट कैंडल ही नीचे हमारे लेवल की क्लोज हो गई और उसके बाद एक अच्छा खासा छोटा सा नीचे सेल ऑफ आया था। वो बिल्कुल एक नॉमिनल गैप फिलिंग था। प्रीवियस डे का जो गैप था वो फिल हुआ, उसके बाद मार्केट्स फुल डे साइडवेज हो गए। सो करंटली स्टिल ट्रेडिंग इन द जोन। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को बैठना है और वॉच करना है। लेवल्स 44,600, 44,350, जब तक ये दोनों लेवल्स नहीं टूटते आपको कुछ नहीं करना है, बैठना है और रिलैक्स करना है। बिकॉज डेटा भी वैसे ही दिखा रहा है। देखो बैंक निफ्टी का डेटा क्या दिखा रहा है? 44,500 रेजिस्टेंस, 44,500 पे अच्छी खासी पोर्ट और कॉल राइटिंग होकर रखी हुई है, तो यहाँ पर तो रेजिस्टेंस है। 44,000 पे सपोर्ट है। सो जब तक ये कहानी चलेगी, इसके अंदर अगर जब तक ट्रेड कर रहा है, जब तक ये साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट नहीं मिलता, हम लोग ट्रेड अभी नहीं करेंगे। ये है हमारा 44,600 के ऊपर ब्रेकआउट, 44,350 के नीचे ब्रेकडाउन। ठीक है, ब्रेकडाउन मिलेगा, 44,000 लेवल डेफिनेटली आएगा। लेकिन ब्रेकआउट कब ट्रेड करना है? अब इस हाई के ऊपर। दिस इज द डेज हाई। आज का डे का अगर हाई जो है ये ब्रेक होता है, सो मैं इसको एक छोटा सा पॉइंट बना देता हूं। ये अगर निकल जाता है, अभी इसको हटा दो, अगर ये निकल जाता है, ठीक है, तो हम लोग ऊपर की साइड में ट्रेड करेंगे और वो भी 200 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी 44,673 के आसपास है वो लेवल। उसके बाद ऊपर आपको 800 और 900 के टारगेट्स दिखेंगे। क्योंकि अगर इसके आसपास कहीं आता है, इस लेवल के आसपास कहीं आता है, तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास जब आएगा तो यहाँ से अगेन एक पैटर्न बना के वापस से वो बड़ा ब्रेकआउट दे देगा। सो इट कैन हैपन नियर एक्सपायरी। एक्सपायरी थर्सडे को है, थर्सडे को हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो दैट्स द एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। नीचे के लेवल्स में आपको बता चुका हूँ 44,000, ऊपर के लेवल 45,000 पर ब्रेकआउट इसके ऊपर 44,668 और 665 और 44,350 के नीचे ब्रेकडाउन। ऑलराइट, सो दैट्स द आंसर ऑफ बैंक निफ्टी। निफ्टी पे ले चलता हूँ। निफ्टी पे मैंने आपको क्या बताया था? देखो डेली टाइम फ्रेम पे एक बार दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे मुझे पहले से ही यहाँ पर मैंने बताया था, अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम लोग ऊपर की साइड जाएंगे और इस कैंडल का ही लो ब्रेक होता है तो नीचे की साइड। अभी भी मार्केट वही दो कैंडल के बीच, वही दो कैंडल के हाई और लो के बीच में ही है और कहीं पर नहीं गई है। जहां पर चालू किया था वहीं पर हम लोग आज खत्म हो गए। मार्केट्स ने कोई मोमेंटम नहीं दिया, पूरा साइडवेज कंसोलिडेशन में रह गया। एक यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके आया हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट्स ऊपर खुले, ऊपर खुल के नीचे क्लोज हो गए। उसके बाद में साइडवेज, फुल डे साइडवेज, नो ट्रेडिंग डे, नो ट्रेडिंग जोन। ये है हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम। देखो क्या एग्जैक्ट एनालिसिस किया हुआ है। ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बना, वहीं से नीचे आया। अब ये जो कैंडल है ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल, ये हो जाएगी हमारी एक रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस जोन को जब ब्रेक करता है उसके बाद हमको ट्रेड करना है और फिर उसके बाद नीचे आते हुए जब ये एरिया ये एरिया जो है 19,260 19,250 ये एरिया अगर ब्रेक होते हैं, अगर 19,300 का जो लेवल है वो भी ब्रेक डाउन होता है तो भी आपको वेट करना है। एकदम से 50 पॉइंट मारेगा और फिर वापस से ऊपर आ जाएगा। सो जस्ट वेट फॉर द प्राइस एक्शन टू बी कंप्लीटेड। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। आपका जोन में बहुत अच्छा प्रीमियम मीटिंग होगा और इतना प्रीमियम मीटिंग होगा कि मतलब आप 200-300 प्रीमियम जो है वो खा जाएंगे आपके सेलर्स।
ऑप्शन सेलर्स बहुत अच्छी तरह से प्रीमियम खा चुके हैं ऑलरेडी, 1 2 3 दिन का उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रीमियम खा लिया है। सो अब नीचे आता है, बड़ा ब्रेकडाउन होगा 19,250 के नीचे, बड़ा ब्रेकडाउन 19,377 के ऊपर बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा, 200 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। बट ट्रेडिंग अ ब्रेकआउट विल रिक्वायर अ गुड प्राइस एक्शन। यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है, ऊपर जाता है, तो एक लेवल हमको मिलेगा 19,465, उसके ऊपर अगर जाता है तो 19,500 और 19,600, ये लेवल्स आपके मार्क होना चाहिए चार्ट। ऑप्शन डेटा क्या बोलता है निफ्टी का? निफ्टी का ऑप्शन डेटा देखो, 19,400 पे रेजिस्टेंस, 19,300 पर सपोर्ट, 19,500 पर रेजिस्टेंस, 19,200 और 19,000, ये लेवल्स निकल के आए और हमने जो मार्क कर रखे हैं वो भी यही लेवल्स हैं। ठीक है, सेम लेवल्स मार्क्ड ऑन द चार्ट, जस्ट ट्रेड केयरफुली, क्योंकि ये सारे लेवल्स निकलने के बाद ही अब अच्छा खासा मार्केट में ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। एक्सपायरी के पहले या एक्सपायरी के दिन 2 दिन बचे हैं, इन दोनों दिन में कहीं ना कहीं बड़ा ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा। ठीक है, दैट इज द आंसर ऑफ निफ्टी। नाउ गोइंग टू बैंक फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में एक बार मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे ले जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कैंडल का फॉलोअप बाइंग आया, फॉलोअप बाइंग आने के बाद में मेरे साया भी अभी तक उस रेंज से निकल नहीं पा रहा है, 50 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अब इसको यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी उसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, गैप अप किया, फिर से नीचे आया, वही प्रीवियस डे हाइज के आसपास उसने क्लोज कर दिया। अब देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ, हमारे जो लेवल्स ड्रॉन है वो ही लेवल्स पे काम हुआ है या नहीं वो देख लो। गैप अप हुआ, एक एरिया मार्क कर रखा था, एक जोन मार्क कर रखा था, या फिर एक लाइन मार्क कर रखी थी हॉरिजॉन्टल, दैट वाज 19,850। उसके नीचे से वापस से वो साइडवेज एक्शन में हो गया और 800 का जो लेवल मैंने ड्रॉ करा था वो 800 का लेवल उसने पकड़ के रखा है और वो क्लोज दी है 805 पे। सो कहीं ना कहीं 800 विल ऑल्सो एक्ट एज ए सपोर्ट। बट फिर निफ्टी का डेटा क्या बोल रहा है वो देखते हैं। फिर निफ्टी का डेटा क्या बोल रहा है? फिर निफ्टी का डेटा बोल रहा है कि भाई 19,800 अभी तो कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है। ठीक है, तो एक वहाँ पर उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर क्लोजिंग क्या दिखा रहा है 19,799.95, तो रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर उसको तोड़ना है तो ऊपर ब्रेकआउट करेगा, ऊपर जाएगा, ये लेवल जो है अब ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से जब कॉल राइटर्स निकलेंगे तो एक बुलिश मूव आएगा। ठीक है, जब इसने ये टच किया 50 60 तो यहाँ से निकलते जाएंगे लोग, तो अच्छा खासा एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और अगर नीचे की साइड में देखें तो यहाँ पर पुट साइड में क्या है डेटा, हमारे पास में पुट साइड में कुछ ज़्यादा डेटा है नहीं। फिर निफ्टी ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट 19,800 लेवल्स, यहाँ से आई थिंक 700 इज गोइंग टू एक्ट एज अ मेयर नॉर्मल सपोर्ट, मुझे लगता है कल ब्रेक हो सकता है। ठीक है, सो दोनों तरफ के मूवमेंट आ सकते हैं, ध्यान रखना और ट्रेड केयरफुली। Thank you for watching Stock Logic. If you have not liked the video, please do like, share and subscribe. Thank you.